नमस्कार, मैं अमित। आज बात महाराष्ट्र में मचे सियासी हलचल पर। कल जब पूरा देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मना रही थी, तब महाराष्ट्र में सत्ता का शीर्षासन हो रहा था, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं महाराष्ट्र में, शिवसेना जो 56 विधायकों वाली पार्टी है, उसके एक मंत्री और उद्धव ठाकरे के कभी बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे करीब 30 विधायकों के साथ सूरत जाकर उपचारते हैं गुजरात की। आज खबर आती है कि वह सूरत से बाढ़ प्रभावित असम के गुवाहाटी में जाकर बैठे हुए हैं, जिसके बाद शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के पद से हटाया, अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया। लेकिन एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं। आज शाम जब उद्धव ठाकरे लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जो विधायक उनसे नाराज है, अगर वो सीधे आकर उनसे बात करें तो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 25 साल वो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और जिन्हें उन्होंने अपना समझा, वे मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी उनका साथ दे रही है। कुल मिलाकर शिवसेना के लिए सरकार बचाने की चुनौती है। इस सब के बीच शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं और एनसीपी कोटे से जो महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री थे दिलीप बासित पटेल पार्टी, वो एक गृह मंत्री थे जिन्हें शरद पवार ने फटकार लगाया। ये पूछा कि इंटेलिजेंस के अधिकारी फेल क्यों हुए, और इंटेलिजेंस यानी गृह मंत्री के नाक के नीचे विधायक रातों रात कहीं और शिफ्ट हो गए और पता नहीं चला। बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने में सफल अगर हुई है, होती हुई दिख रही है, तो क्या उद्धव सरकार का महाराष्ट्र में गिरना तय है? क्योंकि बीजेपी 106 विधायकों के साथ आज भी महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। 56 विधायक शिवसेना के पास थे, लेकिन अभी शिवसेना दो घरों में बट चुकी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की 54 विधायक एनसीपी के पास थे, जबकि 44 विधायक कांग्रेस के पास थे, 28 अदर्स के पास। 152 से चल रही है सरकार अल्पमत में आती हुई नजर आ रही है। तो क्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है? और अगर से सरकार अल्पमत में आ गई है, तो क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री फिर बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री होंगे? एकनाथ शिंदे की नाराजगी की कई वजह है। पहली वजह कि वह बीजेपी छोड़ कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाए, जिसमें एकनाथ शिंदे कोई बड़ा विभाग चाहते थे जो उन्हें मिला नहीं। उद्धव और आदित्य ठाकरे की सरकार में मंत्रालय में पकड़ होती चली गई। तीसरी बात कि वे पार्टी से और सरकार से साइडलाइन कर दिए गए। और चौथी कि जिस तरीके से शिवसेना हिंदुत्व एवं कई अहम मुद्दों पर आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट बनाकर आदित्य चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया, लेकिन एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं। आज शाम जब उद्धव ठाकरे लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जो विधायक उनसे नाराज है, अगर वो सीधे आकर उनसे बात करें तो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 25 साल वो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और जिन्हें उन्होंने अपना समझा, वे मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी उनका साथ दे रही है। कुल मिलाकर शिवसेना के लिए सरकार बचाने की चुनौती है। इस सब के बीच शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं और एनसीपी कोटे से जो महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री थे दिलीप बासित पटेल पार्टी, वो एक गृह मंत्री थे जिन्हें शरद पवार ने फटकार लगाया। ये पूछा कि इंटेलिजेंस के अधिकारी फेल क्यों हुए, और इंटेलिजेंस यानी गृह मंत्री के नाक के नीचे विधायक रातों रात कहीं और शिफ्ट हो गए और पता नहीं चला। बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने में सफल अगर हुई है, होती हुई दिख रही है, तो क्या उद्धव सरकार का महाराष्ट्र में गिरना तय है? क्योंकि बीजेपी 106 विधायकों के साथ आज भी महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। 56 विधायक शिवसेना के पास थे, लेकिन अभी शिवसेना दो घरों में बट चुकी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की 54 विधायक एनसीपी के पास थे, जबकि 44 विधायक कांग्रेस के पास थे, 28 अदर्स के पास। 152 से चल रही है सरकार अल्पमत में आती हुई नजर आ रही है। तो क्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है? और अगर से सरकार अल्पमत में आ गई है, तो क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री फिर बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री होंगे? एकनाथ शिंदे की नाराजगी की कई वजह है। पहली वजह कि वह बीजेपी छोड़ कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाए, जिसमें एकनाथ शिंदे कोई बड़ा विभाग चाहते थे जो उन्हें मिला नहीं। उद्धव और आदित्य ठाकरे की सरकार में मंत्रालय में पकड़ होती चली गई।
तीसरी बात कि वे पार्टी से और सरकार से साइडलाइन कर दिए गए। और चौथी कि जिस तरीके से शिवसेना हिंदुत्व एवं कई अहम मुद्दों पर आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट बनाकर आदित्य ठाकरे को अपने नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी, इससे एकनाथ शिंदे नाराज है। संजय राउत और एकनाथ शिंदे कभी उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े संकट मोचक हुआ करते थे, उसमें से एक संकट मोचक यानी एकनाथ शिंदे बगावती रूप में अपना गए हैं। तो क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस बीजेपी सफल तरीके से अंजाम दे चुकी है? क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बचेगी या गिरेगी? इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सरकार बचाने से ज़्यादा कि वह शिवसेना में टूट को कितना कम करते हैं, और दूसरा जो उनके परिवार का हनक है राजनीतिक तौर से महाराष्ट्र और मुंबई में, उसे वह बचा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।